नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हमारा थर्ड वीडियो है कंजंक्शंस का और लिंकिंग डिवाइसेस का, जिनको हम कह रहे हैं। थर्ड वीडियो में इससे पहले दो वीडियो की चर्चा करते हैं थोड़ी सी। इससे पहले हमने पढ़ लिया सो का प्रयोग, बिकॉज का प्रयोग, द रीज़न वाई का प्रयोग सेंटेंस में कैसे होता है, ये हमने सीख लिया है। एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, एक दो एरर हमने किए। और जैसे ये वीडियो सीरीज़ ख़त्म होती है, कंजंक्शन टॉपिक ख़त्म होता है, इसके बाद हम एक टेस्ट पेपर कर लेंगे, जिससे सारा हमें पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में और कैसे क्वेश्चंस किस लेवल के पूछे जा सकते हैं। थर्ड वीडियो है आज, इसमें हम पढ़ेंगे सिंस का प्रयोग। हमें पता है, देखो सिंस एक प्रेपोजिशन भी है, या हम सिंस का प्रयोग पढ़ रहे हैं किस सेंस में, कंजंक्शन के सेंस में। कंजंक्शन है, इसका मतलब है दो वाक्यों को जोड़ेगा। सिंपल सा बात यह है। तो जब सेंस कंजंक्शन होगा तो इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ निकलेगा इसका चूंकि से, और एक निकलेगा इसका अर्थ जब से। चूंकि जब इसका अर्थ निकलेगा तो कंडीशन कैसी होगी, सामान्य। चूंकि क्योंकि वाला जो अर्थ होगा, सामान्य कंडीशन में इसका प्रयोग करेंगे। और जब इसका अर्थ जब से होगा तो कंडीशन कैसी होगी, टाइम वाली कंडीशन होगी, टाइम वाली परिस्थिति होगी। तब हम किसका यूज़ करेंगे, सेंस का। अच्छा देखिए, तो मेन बात क्या याद रखनी कि सेंस का प्रयोग सर कितने प्रकार से कर सकते हैं अपन, दो प्रकार से कर सकते हैं वाक्यों में कंजंक्शन के रूप में। पहला प्रयोग कर रहे हैं अपन चूंकि के अर्थ में। किसके अर्थ में, चूंकि के अर्थ में इसका प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य परिस्थिति में जब चूंकि का प्रयोग हम करेंगे, सामान्य वाक्यों में क्या दिखाई देगा, सेंस के आगे जो वाक्य होगा उसमें क्या दिखाई देगा, उस एक्शन के, उस कार्य के होने का कॉज, कारण, रीज़न दिखाई देगा। उस परिस्थिति में सेंस का अर्थ क्या निकलेगा, चूंकि निकलेगा। है तो कंजंक्शन ही, ये तो याद रखना ही है। तो मेन बात क्या याद रखनी है कि सर ये अकेला रहने वाला कंजंक्शन है। सेंस जो है अकेला रहने वाला कंजंक्शन है, अतः वाक्य में सेंस के साथ किसी दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं हो सकता। इसका हमें ध्यान रखना है। यानी दो वाक्यों के जोड़ने में केवल सेंस का प्रयोग किया जाएगा, और वाक्य की शुरुआत किससे होगी, सेंस से होगी। तो दोनों वाक्यों के बीच में कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो क्या करता है, अधिकांश एग्जाम में क्या होता है, एग्जामिनर हमें जब एरर मिलते हैं तो क्या लगा के दिया जाता है, सो लगा के, दो वाक्यों के बीच में सो लगा के दिया जाता है, जबकि पहले वाक्य में सबसे पहले सेंस का प्रयोग हो चुका होता है। तो जब सेंस का प्रयोग एक बार हो चुका है तो दोनों वाक्यों के बीच में हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, सो का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और सेंस का अर्थ निकलेगा क्या, चूंकि या क्योंकि। देखिए वाक्य पढ़ें, सिंस यू आर लेट, चूंकि तुम क्या हो गए हो, लेट हो गए हो। चूंकि तुम लेट हो गए हो या चूंकि तुम लेट हो, तो क्या होगा, यू कांट यानी कैन नॉट हैव लंच विथ अस। तो तुम हमारे साथ क्या नहीं कर सकते, लंच नहीं कर सकते। तुम हमारे साथ लंच नहीं कर सकते। इसका कॉज, इसका रीज़न क्या बताया गया है कि तुम क्या हो गए हो भाई, तुम लेट हो गए हो। तो मैंने वाक्य में सबसे पहले किसका प्रयोग कर लिया, सेंस। और दोनों वाक्यों के बीच में आपको दिख रहा होगा मैंने क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, कोई और दूसरा कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया है। दूसरा वाक्य पढ़ें, सिंस इट वॉज हॉट येस्टरडे, चूँकि जो कल का दिन था बहुत गर्म था, इसलिए आई रिमेंड इंडोर्स। तो बीच में इसलिए वाला अर्थ यहाँ कॉमा ही दे रहा है, हमें सो लगाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि हम पढ़ते हैं, जब ट्रांसलेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि यार इसलिए वाले शब्द यानी सो की हमें आवश्यकता है, और एग्जामिनर इसी का फ़ायदा उठाकर वहाँ लगा के देता है। लेकिन हमें याद रखना है, सो का प्रयोग नहीं होगा। सिंस एक अकेला रहने वाला कंजंक्शन है। तो देखें, सिंस इट वॉज हॉट येस्टरडे, क्योंकि यह कल गर्म दिन था, आई रिमेंड, मैं रहा, इंडोर्स, दरवाज़ों के अंदर, यानी मैं घर पर ही रहा, यानी मैं बाहर नहीं गया। ठीक है दोस्तों, आई थिंक सिंस का पहला प्रयोग जिसका अर्थ था चूंकि, ये हमें समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं, सिंस का अर्थ जब से। सेंस का अर्थ जब से। अच्छा, अब कंडीशन कैसी होगी सर, टाइम वाली कंडीशन होगी, टाइम वाली सिचुएशन होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सी कंडीशन होगी, टाइम वाली कंडीशन होगी। ट्रिक है इसके लिए, याद रखेंगे जब भी एग्जाम में प्रश्न आए इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर वाक्य सेंस से प्रारंभ हो रहा हो, सेंस से शुरू हो रहा हो, पहले वाक्य में
क्या दिया जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाएगी, और दूसरे वाक्य में क्या दिया जाएगा, हैज़ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म दी जाएगी, थर्ड फॉर्म दी जाएगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि सर पहला वाक्य तो क्या होगा, पास्ट सिंपल में हमें दिखाई देगा, और दूसरा वाक्य किस में दिखाई देगा, प्रेजेंट परफेक्ट में, यानी हैज़ हैव प्लस V3 के साथ हमें दिखाई देगा। ऐसा होने पर दोनों वाक्यों में से सबसे पहले किसका प्रयोग होना चाहिए, सिंस का, और दो वाक्यों के बीच में भी किसी दूसरे कंजंक्शन का प्रयोग नहीं होगा। देखें, सिंस कोविड-19 ब्रोक आउट, देखें आप, ब्रोक आउट यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड, ब्रेक, ब्रॉक, ब्रोकन, कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अच्छा, दूसरे वाक्य में चेक कर लेते हैं, मैनी डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, हैज़ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। सिंस कोविड-19 ब्रोक आउट इन इंडिया, जब से कोविड-19 भारत में फैला है, भारत में आया है, मैनी डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, यदि काफ़ी सारी डेथ्स को हमने रिपोर्ट किया है, यानी काफ़ी सारी मृत्यु, काफ़ी सारी डेथ हमें दिखाई दी है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सिंस आई रिटर्न्ड, फिर से यहाँ रिटर्न्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है, फ्रॉम द यूएसए, यूएसए से पहले हमेशा द लगाना होता है। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम द यूएसए, जब से मैं यूएसए से लौटा हूँ, या जब से मैं यूएसए से लौटा था या लौटा हूँ, आई हैव विजिटेड योर होम 10 टाइम्स, मैं 10 बार तुम्हारे घर आ चुका, मैंने 10 बार तुम्हारे घर चुका। यहाँ पर हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पहले वाक्य में वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। दोनों वाक्यों के बीच में आप देख लीजिए हमने किसका प्रयोग किया है, कॉमा का प्रयोग किया है, किसी और कंजंक्शन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यानी इसकी तो हमें ट्रिक याद रखनी है। और पहले जो सेंस का अर्थ हमने चूंकि देखा उसमें ये याद रखना है कि वो अकेला रहने वाला कंजंक्शन है, वो अकेला रहने वाला कंजंक्शन वाला नियम तो यहाँ भी लागू होगा, लेकिन यहाँ कम से कम हम पहचान सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरे वाक्य में हैज़ हैव के साथ। ठीक है, तो इस एरर देखते हैं, एग्जाम में सर प्रश्न कैसे आएंगे, दोनों को मिलाकर कैसे पता चलेगा हमें किसका प्रयोग करना है। देखें, सिंस इट्स योर बर्थडे, चूंकि यह है, इट्स को खोलेंगे इट इज़ आएगा, यानी ये वाला नहीं है, चूंकि वाला है। सिंस इट्स योर बर्थडे, क्योंकि आज क्या है, तुम्हारा जन्मदिन है। सो इसलिए एवरीवन हैज़ ब्रॉट, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म ब्रॉट, गिफ्ट्स फॉर यू, इसलिए सभी लोग तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं, गिफ्ट्स लेकर आए हैं। यानी पहले वाक्य में हमें सिंस का प्रयोग मिला, और दो वाक्यों के बीच में किसका प्रयोग मिला, सो का प्रयोग मिला। हमें क्या करना पड़ेगा, सो को यहाँ से हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने बात कर ली है कि सर सिंस तो एक अकेला रहने वाला कंजंक्शन है, इसके साथ कोई दूसरा कंजंक्शन नहीं आना चाहिए। एक वाक्य और देख लेते हैं, सिंस शी लेफ्ट, लीव की सेकेंड फॉर्म, लीव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, लेफ्ट होती है। तो सिंस शी लेफ्ट होम देन आई हैवंट कॉल्ड हर, यहाँ भी हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ किसको हटाना है, देन को हटाना है। किसको हटाना है, देन को हटाना है। क्यों, क्योंकि अकेला रहने वाला कंजंक्शन। देखो और भी तरीके हैं, और तरीके से भी वाक्य दिया जा सकता है। एक वाक्य और हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और हम देख लेते हैं कि कैसे हमें पता चलेगा। देखें, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 10 years हैव पास्ड। एक वाक्य में तो हमें क्या मिल गया, हैज़ हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म मिल गई, थर्ड फॉर्म मिल गई। ठीक है, यहाँ पर हम इसको गोला लगा लेते हैं, ये दैट भी एक कंजंक्शन होता है, हमें पता है, वाक्य जोड़ता है। दूसरे वाक्य में क्या मिला, यू डिड नॉट टॉक टू योर फादर। डिड नॉट टॉक टू, अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म का नेगेटिव वाक्य बनाया जाता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म चेंज हो जाती है, किसमें, डिड नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है। जैसे सिंपल सा वाक्य में सबको समझ में आएगा, राम किल्ड रावण, किल्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है। अगर हम ऐसा बोलें कि राम ने रावण को नहीं मारा, तो इस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, राम डिड नॉट किल्ड का किल और रावण, यानी इस प्रकार हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बना सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, बस नेगेटिव रूप में है। तो यू डिड नॉट टॉक टू योर फादर, और ऊपर है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ क्या किया है, अब तक हम पढ़ रहे थे पहले सेकंड फॉर्म, बाद में हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और इसमें क्या कर दिया, उल्टा कर दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, और बीच में कौन सा कंजंक्शन लगा दिया, दैट। जबकि हमें क्या करना है, दैट हटाना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वाक्य से पहले तो किसका प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है। तो ठीक है, तो हमें किसी भी प्रकार कंफ्यूज करके वो वाक्य दे सकता है, हमें ट्रिक याद रखनी है और ये नियम याद रखना है। ठीक है, और एक हमें पता होगा सिंस और फॉर दोनों क्या होते हैं, प्रेपोजिशन होते हैं, जो वाक्य के लास्ट में समय से पहले लगते हैं।
किसी भी एक वाक्य के लास्ट में समय से पहले लगते हैं निश्चित और अनिश्चित समय बताने के लिए, वो सेंस फॉर वहाँ प्रपोजिशन होते हैं। यहाँ जो हमने सेंस पढ़ा है वो किसका रूप है? कंजंक्शन का रूप है। ठीक है, तो हमारे 4 से 5 कंजंक्शंस कंप्लीट हुए हैं। 4 से 5 कंजंक्शंस हमने पढ़े हैं, इनको रिपीट करें आप। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शंस जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। याद रखें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, जो नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे नए वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। ठीक है, और उन नीडी बच्चों तक पहुंचाना है, उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंचाना है जिनको ज़रूरत है इंग्लिश पढ़ने की। ठीक है, इस वीडियो को देखते हुए आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने लिखा है, आपको आराम से दिखेगा और अच्छे से नोट्स बनेंगे। थैंक यू सो मच।